चलिए बात यहां पर करेंगे सबसे पहली बड़ी खबर की। 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली है, करारी शिकस्त मिली है, जिसके बाद कांग्रेस में भी दो फाड़ देखने को मिल रही है। लेकिन इसका नतीजा यहां पर यह है कि जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, जो कद्दावर नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनके भीतर एक असंतोष की भावना देखने को मिल रही है। और असंतोष की भावना भीतर ऐसी पनप रही है कि बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो 5 राज्यों की हार को लेकर कांग्रेस में बढ़ रहा अंदरूनी असंतोष अब गांधी परिवार के नेतृत्व के खिलाफ खुले विद्रोह के रूप में सामने भी आ गया है। गुलाम नबी आजाद के आवास पर हुई असंतुष्ट G23 नेताओं की बैठक में प्रस्ताव पारित कर साफ ये कहा गया है कि कांग्रेस को मौजूदा चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए सामूहिक नेतृत्व का मॉडल ही एकमात्र विकल्प है और इसके जरिए हम कांग्रेस की छवि को बेहतर कर सकते हैं। इसके जरिए हम कांग्रेस को घर घर तक पहुंचा सकते हैं ताकि कांग्रेस सियासी जमीन के मामले में एक बार फिर से जिंदा हो सके। तो वहीं इस बयान से असंतुष्ट खेमे के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार भी बात सामने आई है कि G23 के इस रुख से सोनिया गांधी को अवगत करवा दिया गया है। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बताया जा रहा है कि असंतुष्ट नेता गांधी परिवार का नेतृत्व बदलवाना चाहते हैं और बदलवाकर एक ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं ताकि कांग्रेस एक बार सियासी पैमाने पर फिर से जिंदा खड़ी हो उठे और कांग्रेस का एक बार फिर से वही दौर शुरू हो जाए जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ करता था, वही दौर शुरू हो जाए जो कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू के दौर में हुआ करता था। तो संभावना यह भी जताई जा रही कि आजाद सोनिया से मुलाकात भी कर सकते हैं और इस बैठक में कांग्रेस की 5 राज्यों में हार के कारणों की पड़ताल और लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के पलायन पर चर्चा करते हुए नेताओं ने एक सुर से कहा कि नेतृत्व की मौजूदा कार्यशैली की खामियों पर हम चर्चा करना चाहते हैं, बैठक करना चाहते हैं और गांधी परिवार के नेतृत्व से इन सारी चुनौतियों को अवगत भी करवाना चाहते हैं कि गांधी परिवार के लिए या फिर कांग्रेस के लिए क्या चीज आड़े आ रही है और ये रुकावट कांग्रेस के लिए बहुत बुरी साबित होती हुई भी दिखाई दे रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील सिंह, 5 राज्यों में जो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दिया, जो कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो गई सियासी पैमाने पर, कांग्रेस के कद्दावर नेता भी, दिग्गज नेता भी हैरान हो गए हैं कि आखिर कांग्रेस की सियासी हालत कैसे हो गई है। तो अब बात यहां पर आ गई है कि गांधी परिवार के नेतृत्व को बदला जाए और ये जो गद्दी है, जो कमान है, गांधी परिवार से हटकर किसी दूसरे को सौंपी जाए। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए CWC की बैठक जो 5 राज्यों के नीचे आए और सीजे के बाद जो हालात देखने को मिला कांग्रेस में, उसको देखते हुए CWC की बैठक हुई थी, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। 60 से ज्यादा नेता उसमें शामिल हुए थे और हार का मंथन किया गया। उस मंथन में सभी 5 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, सबका इस्तीफा भी इसमें रिकॉल किया गया और साथ ही जो नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही थी और पिछले 2 साल से नेतृत्व परिवर्तन का जो जिक्र चल रहा था, जिसमें करीब G23 बना था, ग्रुप 23 बना था असंतुष्ट नेताओं का, जो अब जिसमें से 2 नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो अब G21 है, वो लगातार सक्रिय था और कहीं ना कहीं कई चीजें बदलने की कोशिश की जा रही थी, कवायद लगाई जा रही थी कि एक तो कांग्रेस का नेतृत्व परिवर्तन हो, साथ ही कई नीतियों को, रीतियों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। इसको लेकर कंटिन्यू में इनकी बैठक होती रही थी और उससे पहले भी इनकी बैठक हुई थी। कल बुधवार को भी रात को G21 जो है उसके 18 कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद के घर पे बैठक उन्होंने किया था और बैठक के बाद कहीं ना कहीं कुछ फैसले लिए जा रहे थे कांग्रेस के अंदरूनी कलह को देखते हुए। आज उसी संदर्भ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो G20 है, ग्रुप 21 है, जो कांग्रेस के असंतुष्ट नेता हैं, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं और रात जो बैठक हुई 18 नेताओं की, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। तो आज उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी, 12 तुगलक लेन पे उनकी मुलाकात हुई और राहुल गांधी से मुलाकात उन्होंने किया। मुलाकात करीब 1 घंटे के आसपास तक मुलाकात चली। मुलाकात के बाहर निकले और हम लोगों ने जब कोशिश किया कि उनसे हम बात करें, जाने की मुलाकात की वजह क्या थी, तो उन्होंने मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और सीधे वहां से वो गुलाम नबी आजाद के पास पहुंच गए। हालांकि देखिए, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा के हालात को लेकर जरूर चर्चा हुई। जो संगठनात्मक हालात है और जिस तरह से हरियाणा के संगठन के प्रधान
कुमारी से हैं और उनकी कार्य काम आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उस संदर्भ में भी चर्चा जरूर हुई होगी। साथ ही जिस तरह से रात मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद आज राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद पुनः दोबारा गुलाम नबी आजाद के पास पहुंचे, तो निश्चित तौर पे इससे माना जा रहा था कि जो असंतुष्ट नेताओं की लॉबी है। अगर बात करें यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी रहता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है किसके हाथों में सौंपा जाए। हालांकि जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो हमेशा से ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से हटकर किसी और को कमान सौंपी जाए, ताकि कांग्रेस की जो सियासी जमीन है उसको मजबूती भी मिले और इसके साथ साथ जो कांग्रेस की स्थिति सभी राज्य के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलती है ऐसा ना हो। लेकिन G23 के जो असंतुष्ट नेता हैं, असल मायने में वह चाहते क्या हैं, वो किस तरह की कांग्रेस देखना चाहते हैं? वो ऐसा क्यों नहीं चाहते कि गांधी परिवार के अगर नेतृत्व उन्हीं के हाथ में हो तो ये जो कांग्रेस है वो उठ खड़ी नहीं हो पाएगी, सियासी जमीन कमजोर होती पाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, यह विडंबना है कि जो G21 अब बचा है, जो G23 बचा था 2019 चुनाव के बाद, उसमें से 2 लीडर जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब G21 बचा है, यानी ग्रुप 21 नेताओं का एक ग्रुप है जो असंतुष्ट हैं और उनको वो कहीं ना कहीं शुरू से ही नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्योंकि जी कंस्टेंटली लगातार जिस तरह से कांग्रेस के प्रदर्शन खराब होते जा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विभिन्न राज्यों में हुए राज्यसभा के चुनाव हैं, और उसमें जो प्रदर्शन रहा है वो चिंता का विषय उन नेताओं के लिए भी है तो और संगठन के लिए भी है, और उसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी कला ही निकलकर सामने आई है जो कांग्रेस नेतृत्व, जो मुख्य नेतृत्व है, वो उनको सुलझा पाने में असमर्थ साबित हो रहा है। तो यही वजह है कि जो असंतुष्ट नेता है वो मान रहे हैं कि इसमें जो मेन नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट है या वो बदलाव होना चाहिए। साथ ही कई नीति ऐसे हैं, रीति हैं जो छोटे दलों के साथ मिलाकर चलते हैं, उनमें भी बदलाव की आवश्यकता है और बदलने की जरूरत है। तो ये वो मांग कर रहे हैं। हालांकि ये विडंबना ही है कि जब CWC की बैठक होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, अभी हाल ही में यह बैठक हुई और 60 से ज्यादा नेताओं को उसमें बुलाया गया था, जो जिन्होंने टिकट दी थी, जो प्रभारी थे, उनको बुलाया गया था, मंथन हुआ, तो उसमें एक बार फिर सबने आस्था जताई थी। जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं उन्होंने सोनिया गांधी आस्था जताई थी, उनको ही मुख्य नेतृत्व देने पर सबकी हामी पड़ी थी, सत्र को लेकर एजेंडा बना था। तो अब हालांकि उससे संतुष्ट आज बैठक की मुलाकात की, उसमें माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस जो असंतुष्ट नेता हैं उन सबका प्रतिनिधि बनकर उन्होंने हो सके कि मुलाकात की हो राहुल गांधी से, और इनकी जो बीच की जो कड़ी है उस कड़ी के रूप में काम कर रहे हो, ये भी माना जा सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य क्या था, लेकिन साफ लग रहा है कि जिस तरह से रात बैठक हुई और बैठक के बाद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुलाकात करने यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जो कांग्रेस की परिस्थितियां हैं, चाहे सियासी तौर पर हो या फिर कांग्रेस के भीतर कद्दावर नेताओं के एक दूसरे को लेकर रिश्ते क्यों ना हो, स्थिति यहां पर आज ये खड़ी हो गई है कि कांग्रेस के भीतर चुनाव कब होगा, अध्यक्ष पद का चुनाव कब होगा, इसकी कोई तारीख फाइनलाइज नहीं हो पाती है और हमेशा से एक ये बड़ा चैलेंज कांग्रेस के भीतर हमेशा देखने को मिलता रहा है। लेकिन दूसरी बात यहां पर करें, अगर चुनाव हो भी जाए तो क्या गांधी परिवार इस बात पर एग्री होगा कि गांधी परिवार से हटकर किसी दूसरे ही कांग्रेस नेताओं को कमान सौंपी जाए? नहीं, देखिए, अगर हम आधिकारिक रूप से बात करें तो जब भी इस तरह के वाकया सामने आता है तो सोनिया गांधी उसमें खुलकर कई बार कहते नजर आई हैं। आधिकारिक रूप से भी ये कहा जा चुका है कि सोनिया गांधी जो चाहती हैं कि नहीं, जिसको कोई जोर है आ जाए और संभाले इस पूरे मामले को, तो पूरे नेतृत्व को संभाले, किसी और के हाथ में नेतृत्व दिया जा सकता है, वो इस बात को स्वीकार करती है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो CWC के मेंबर हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, तो वो सोनिया गांधी पे आस्था जताते हैं। तो ये भी एक असंतुष्ट नेताओं का मानना है कि जो ऐसे लोगों से घिरी हुई यह कुर्सी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जिसमें वो उन्हीं को मानते हैं और उन्हीं को कहीं ना कहीं किसी तरह की दबाव हो, जिस दबाव की वजह से उन्हीं पर अपना आस्था जताते हैं और कांग्रेस के ऐसे हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे अब देखना है कि जो बदलाव का बयार बहा है और जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं, तो जी ठीक है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखना होगा कांग्रेस अपनी सियासी हालत को देखते हुए कितनी जल्दी चुनाव करवा पाती है, और गांधी परिवार इस बात पर एग्री होगा या नहीं होगा कि गांधी परिवार से हटकर ये कांग्रेस का नेतृत्व किसी दूसरे ऐसी शख्सियत के पास जाए, ऐसे व्यक्तित्व के पास जाए जो कांग्रेस को सियासी तौर पर एक बार फिर से मजबूती प्रदान कर सके। हालांकि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की हालत देखकर साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अपनी इस सियासी जो कमजोर होती जमीन को लेकर कितना सीरियस है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए।